अजमेर राजस्थान की धरती पर बसा एक कदीम और रौनकों से भरा शहर। यह वही शहर था जो कभी राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत का गढ़ माना जाता था। उस दौर में अजमेर में एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था। यह मंदिर आम लोगों के लिए नहीं बल्कि राजा और रानियों की पूजा के लिए खास था। मंदिर के पास ही एक बड़ा तालाब था जिसे अना सागर कहा जाता था। लोगों का यकीन था कि अना सागर का पानी बहुत पवित्र है, जो इसमें नहा ले उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। रात को मंदिर में इतने ज्यादा दिए जलते कि पूरा इलाका रोशनी से भर जाता। इसी अजमेर में एक दिन एक मुसाफिर फकीर आए। सादा सफेद इस्लामी लिबास, चेहरे पर नूर, आंखों में रहमत। यह थे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है। आप अना सागर से थोड़ी दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त था। आपने हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, अजान दो, और यूं कुफ्र और शिर्क में डूबे अजमेर की फिजा में पहली बार अल्लाह की तौहीद की आवाज गूंजी। लोग हैरान रह गए। घर घर से लोग निकल आए। सब सोच रहे थे, ये किसको पुकार रहे हैं जिसकी कोई मूर्ति नहीं? ख्वाजा साहब और उनके साथी अना सागर के पानी से वुजू करके खुले मैदान में नमाज में खड़े हो गए। लोग देखते रह गए। भगवान तो मंदिर में है, तो ये सजदा किसे कर रहे हैं? शाम होते ही राजा के ऊंट चरकर लौटे। जिस जगह ख्वाजा साहब बैठे थे वह ऊंटों के बैठने की जगह बताई गई। चरवाहों ने बदतमीजी की और मुसल्ला हटाने लगे। ख्वाजा साहब ने बड़े सुकून से फरमाया, इतनी जमीन पड़ी है, ऊंट कहीं और बैठ जाएंगे। लेकिन बात नहीं मानी गई। आखिरकार ख्वाजा साहब उठे और फरमाया, अगर यही ऊंटों की जगह है तो अब यहाँ सिर्फ ऊंट ही बैठेंगे। अगली सुबह ऊंट उठे ही नहीं। खींचो मारो मगर ऊंट जमे रहे। राजा तक बात पहुंची। ख्वाजा साहब ने साफ फरमाया, हम न जादू करते हैं न बददुआ। ऊंट अल्लाह के हुक्म से बैठे थे और उसी के हुक्म से उठेंगे। और ऊंट फौरन खड़े हो गए। इसके बाद राजा ने तालाब से पानी लेने पर रोक लगा दी। ख्वाजा साहब ने सिर्फ एक प्याला पानी मंगवाया। जैसे ही प्याला भरा गया, पूरा अना सागर सूख गया। रेत उड़ने लगी। अजमेर में हाहाकार मच गया। लोग रोने लगे, अब हम अपने गुनाह कहाँ धोएंगे? लोगों ने माफी मांगी। ख्वाजा साहब ने रहमत फरमाई और प्याला वापस तालाब में डालने को कहा। देखते ही देखते अना सागर फिर भर गया। मगर इस बार सिर्फ तालाब नहीं भरा, दिल भी भर गए। हजारों लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। फिर एक बड़ा पंडित रामदेव मुकाबले के लिए आया, लेकिन ख्वाजा साहब की एक नजर उसके दिल को बदल गई। वह रो पड़ा, मुझे भी इस दीन में शामिल कर लो। सदियां गुजर गईं, मगर आज भी अजमेर शरीफ में हर मजहब के लोग आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज आज भी दिलों को जोड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।